हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेपी क्लाइव में सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के लिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व के भूगोल से महत्वपूर्ण नदी एवं नदी के किनारे बसे हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लेकर आए हैं, यानी तथ्य। आप लोग के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने को देखने को मिल जाएंगे, यहीं से बनेंगे प्रश्न। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियोज़ पाने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, पहला पॉइंट यहाँ कह रहा है कि वियना किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो यहाँ से यह प्रश्न आपसे बन कर आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेन्यूब नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगला फैक्ट यहाँ पर दिया गया है कि ब्यूनर्स आयर्स किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रियो डी प्लाटा के नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगला फैक्ट कह रहा है कि बगदाद किस नदी के किनारे स्थित बसा हुआ है। तो बगदाद जो है टिर्गिस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो चलिए बिना देरी करते हुए नेक्स्ट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। अगला फैक्ट यहाँ दिया गया है, बैंकॉक किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो बैंकॉक जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो चाओ क्रापा मीनाम। क्या नाम है? तो चाओ क्रापा मीनाम। पेरिस किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो बसा हुआ है तो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है पेरिस। अगला का फैक्ट यहाँ दिया गया है कि लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो टेम्स या सैम्स। क्या नाम है? लंदन टेम्स नदी के नगर के स्थित पर बसा हुआ है। अगला फैक्ट यहाँ पर दिया गया है, नोम पेन किस नदी के किनारे पर बसा है। तो मेकांस पर। किसके? मेकांस पर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला फैक्ट यहाँ दिया गया है, हनोई किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो यह है रेड रिवर यानी लाल नदी के किनारे पर बसता है हनोई। हनोई किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो रेड रिवर या लाल नदी के, यह आपसे प्रश्न आ सकता है। अगला फैक्ट यहाँ दिया गया है, लाहौर किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो लाहौर जैसा कि यहाँ पर देखिए रावी नदी के किनारे पर स्थित बसा हुआ है। नेक्स्ट फैक्ट यहाँ का रहा है, संघाई किस नदी के किनारे पर बसा है। तो संघाई जो है यांग टीसी यांग। और वुहान किस नदी के किनारे स्थित है। तो वुहान भी यांग टीसी यांग जो है चीन में पड़ता है। याद रखिएगा दोनों नदी, यह भी वुहान और संघाई जो है यांग टीसी व्यांग के नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगले फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अगला फैक्ट यहाँ दिया गया है कि क्यूबेक नदी किस नदी के किनारे पर बसा है। तो सेंट लॉरेंस नदी के, किसके नदी के किनारे पर बसा है। तो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे पर क्यूबेक नदी स्थित है। अगला फैक्ट यहाँ दिया गया है कि सिडनी किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो सिडनी जो है दार्जिलिंग के पर स्थित है। दार्जिलिंग नदी के किनारे पर स्थित है सिडनी। चलिए आगे बात करते हैं। आगे फैक्ट यहाँ दिया लिखा गया है कि वारसा किस नदी के किनारे स्थित है। वारसा तो विस्चुअला के किनारे पर स्थित है। कौन सा? वारसा नदी। अगला फैक्ट यहाँ दिया गया है, कराची किस नदी के किनारे स्थित है। तो कराची जो है सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगला फैक्ट यहाँ कह रहा है कि मॉस्को किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो मॉस्कोवा नदी के किनारे पर जो है स्थित है मॉस्को। अगला फैक्ट यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि मॉन्ट्रियल किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो मॉन्ट्रियल जो है कहाँ पर स्थित है। तो कनाडा सेंट लॉरेंस नदी के किनारे पर स्थित है। अगला फैक्ट यहाँ पर दिया गया है, न्यू अर्लियंस किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो मिसिसिपी मिसौरी। कहाँ, किसके किनारे पर? तो मिसिसिपी मिसौरी के किनारे पर स्थित कौन सा नदी है। तो न्यू अर्लियंस जो है, यह याद रखिएगा ना। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि काहिरा किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो काहिरा जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो नील नदी पर के किनारे पर बसा है काहिरा। अगला फैक्ट यहाँ पर दिया गया है, सियोल किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो सियोल जो है महानदी साउथ कोरिया में पड़ता है। किसके? महानदी साउथ कोरिया में। आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना है रोम किस नदी के किनारे पर बसा है। थोड़ा सा हम आप लोग को यहाँ पर हिंट दे देते हैं। रोम जो है यहाँ पर
सबसे ज़्यादा अधिक देखने को मिला था क्या? कोरोना काल में देखने को मिला था। तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में देखना है कौन कौन लोग इसका सही उत्तर देते हैं। रोम किस नदी के किनारे पर बसा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पर विश्व की घाटियाँ के बारे में। विश्व की घाटियाँ जो है देखते हैं क्या दिखा गया है यहाँ पर। मृत घाटी कहाँ पर है? तो यूएसए में है। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा जाता है। और पंजशीर घाटी कहाँ है? तो अफ़गानिस्तान में है। कहाँ पर? अफ़गानिस्तान में। और सिलिकॉन घाटी कहाँ है? तो यूएसए में है। सिलिकॉन घाटी जिसे आईसीटी या कंप्यूटर उद्योग के लिए जाना जाता है। सिलिकॉन यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। टेलर घाटी कहाँ है? तो अंटार्कटिका में। क्या? टेलर घाटी कहाँ पर है? तो अंटार्कटिका में स्थित है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगला फैक्ट यहाँ पर दिया गया है, राजाओं की घाटी मिस्र को कहा जाता है। किसे? राजाओं की घाटी किसे कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है। और अंधी घाटी किसे कहा जाता है? तो यूगोस्लाविया को कहा जाता है। अंधी घाटी किसे कहा जाता है? तो यूगोस्लाविया को कहा जाता है। अगला दिया गया है, न्यूब्रा घाटी कहाँ है? तो लद्दाख। लद्दाख कहाँ पड़ता है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं इंडिया में पड़ता है, इसलिए इंडिया लिखा गया है। अगला दिया गया है फैक्ट यहाँ पर, 10 चोटियों की घाटी कहाँ स्थित है? तो कनाडा में स्थित है। 10 चोटियों वाली घाटी कहाँ पर स्थित है? तो आपसे पूछा जाए तो कनाडा। अगला दिया गया है, खुम्बू घाटी कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। खुम्बू घाटी कहाँ स्थित है? नेपाल में। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट फैक्ट के बारे में। गीजर घाटी कहाँ स्थित है? तो रसिया, जिसे हम हिंदी में रूस कहते हैं। लैटिन घाटी कहाँ स्थित है? तो इटली में। और हुंजा घाटी कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में है। और स्वात घाटी कहाँ स्थित है? ये भी पाकिस्तान में स्थित है। और लूना घाटी कहाँ है? तो चिली में स्थित है। ये सब रहा इम्पोर्टेंट, आप लोग को याद होना चाहिए, छोटा छोटा सा है। चलिए यहाँ पर लिखा गया है, ओलंपिक घाटी कहाँ स्थित है? यूएसए में है। ओलंपिक घाटी कहाँ है? तो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला दिया गया है, चितवन घाटी कहाँ है? तो नेपाल में है। तो ये रहा पूरा है वीडियो आज का। आशा करता हूँ आपको पसंद आया। इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।